अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माँ की दुआ के बारे में। अक्सर लोग समझते हैं कि माँ की दुआ को कबूल ही नहीं हो रही। मैं आज आपको बताऊँगा कि माँ की दुआ में कितनी ताकत है, माँ की दुआओं की ज़रूरत कब पड़ती है और माँ की दुआएँ कैसे कबूल होती हैं। माँ कितने बच्चों को जन्म देती, लेकिन हर बच्चों का नसीब डिफरेंट होता है। अगर आप समझते हैं कि माँ की दुआ का कोई असर नहीं होता, तो आपको पता ही नहीं कि ज़िंदगी में वो कितनी मुश्किलात, मसाइब हैं, जिनसे आप बचे हुए हैं सिर्फ़ माँ की दुआओं की बदौलत। माँ की दुआएँ आपकी कामयाबी की कुंजी है। अब हम बात करते हैं कि दुआओं की ज़रूरत कब पेश आती है। जैसे-जैसे माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं और आप जवान और तवाना हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, आपकी आवाज़ भी ऊँची हो जाती है। अब आप कोई कारोबार करना चाहते हैं या आपको जॉब की ज़रूरत है, तो ये टाइम होता है कि आपको दुआओं की ज़रूरत होती है। मगर चूँकि माँ-बाप तो हो गए कमज़ोर, अब उस तरह वो चल फिर नहीं सकते, बॉडी उनकी कमज़ोर है। इसीलिए कहा कि ये वो टाइम है जिसमें है कि आपने उनको उफ़ तक नहीं कहना। अगर आप नादानिस्तगी में, अपनी बेवकूफ़ी से और अपनी ताकत से उसको बेवकूफ़ कहते हैं, उसके सामने ऊँची आवाज़ में बोलते हैं, उसको डाँटते हैं और बदतमीज़ी करते हैं, सबके सामने बेअदबी करते हैं, उनकी बात पे नुक्ताचीनी करते हैं, वो आपके लिए तड़पती हैं, आपको कुछ सजेशन देती हैं और आप उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, दौर बदल गया। ये टाइम तो दुआएँ लेने का था, आपने ये क्या काम शुरू कर दिया है। आपके खौफ की वजह से अगर माँ-बाप बोल नहीं पाते, अपनी कोई बात नहीं बयान करने पड़ते, क्योंकि आप नाराज़ हो जाएँगे, आप गुस्से में आ जाएँगे, तो आप बहुत घाटे का सौदा कर। अब मैं आपको बताता हूँ कि माँ की दुआएँ आपको कैसे कामयाबी से हमकिनार। इस तरह माँ-बाप का ख़्याल रखें जिस तरह आप अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, या आप देखें माँ-बाप बच्चों का ख़्याल रखते हैं। आपको याद नहीं कि आपका उसने कैसे ख़्याल रखा, लेकिन आप देखें कि माँ-बाप जिस तरह बच्चों का ख़्याल रखते हैं, इस तरह आपने उनका ख़्याल रखना है। उनको आपने खाना खिलाना है, उनके सामने ऊँची आवाज़ में नहीं बोलना। उनकी पसंद की चीज़ें लेके आएँ, कोई मौका आए तो उनको तोहफ़ा भी दें। अगर बीमार हैं, उनका इलाज कराएँ, उनके पाँव दबाएँ, उनके बाजू दबाएँ। उनके सामने बदतमीज़ी से नहीं बोलना, किसी के सामने बेअदबी नहीं उनकी करनी। जो वो बात करे, उनकी बात को गौर से और अदब के साथ सुनें और शिकायत ना करें कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। और साथ-साथ आप अपनी मेहनत करें, अपने कारोबार के लिए मेहनत करें, अपनी जॉब ढूँढने के लिए कोशिश करें। माँ की दुआएँ खुद ब खुद आपके साथ चलेंगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो उनके दिल से आपके लिए दुआएँ निकल रही हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अगर माँ-बाप हयात नहीं है, तो जो भी माँ नज़र आए, उसके साथ अदब से और एहतराम से पेश आएँ और आपके लायक कोई काम हो, तो वो ज़रूर पूरा करें। ख़ास तौर पे अगर कोई बुज़ुर्ग माँ है, तो उसके लिए कोई दवाई लेके आनी है या और कोई खिदमत का मौका, तो वो लाज़मी करें। ये मुफ़्त में तोहफ़े हैं। ये तोहफ़े आपको कहीं से नहीं मिल। माँ-बाप की जो दुआएँ हैं, ये आपको फ्री में मिलेंगी जब तक वो ज़िंदा है। खबरदार, माँ-बाप की बददुआएँ मत लेना। अगर माँ-बाप ने बददुआएँ दे दी, तो दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई के अलावा सारी उम्र रोते-रोते जब घर वापस आएँ, तो माँ-बाप के आगे शिकायत ना करें। हमेशा खुश होके मुस्कुराते चेहरे के साथ उनके साथ पेश आएँ। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके रुके हुए काम हो जाएँगे, बंद दरवाज़े खुल जाएँगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके वालिदैन हयात है तो उनको मेरा सलाम पेश करें और आज से ही उनकी खिदमत का ठान लें और आज से ही उनकी खिदमत करना शुरू कर दें। इसमें ना सिर्फ़ आपकी कामयाबी है, बल्कि दिल का सुकून भी। अल्लाह आप सबको खुश रखें। शुक्रिया।